जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको लासा एवं मासा पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। यह सवाल आपका लासा व मासा पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है? दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में, दो संख्याएं वो किसके अनुपात में? 3 और 4 के अनुपात में, तथा उनका जो मासा है वो 5 है। कितना दिया है? मासा 5 है। तो उनका क्या लिखाना है? लासा क्या हुआ? तो उनका लासा लिखाना है। दो संख्या आपको 3 और 4 के अनुपात में और उनका मासा दिया वो कितना है? 5 है। तो उनका लासा क्या होगा ये आपको लिखाना है। तो सबसे पहले आप संख्याएं जैसे 3 और 4 के अनुपात में, तो माना संख्या 3x होगी पहली संख्या और दूसरी संख्या होगी 4x। अब इसमें एक कॉमन सेंस वाली चीज़ है, आपको याद रखना है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कभी भी जब दो संख्या रेशियो में दी हो और मासा दिया हो, तो जो हम x मानते हैं ना, जैसे जी 3x है जी 4x, तो जो x जी होता है वही मासा होता है। तो x बराबर मासा, और मासा क्वेश्चन में दिया वो कितना है? आपका 5 है। क्यों? क्योंकि संख्या 3x और 4x आपने मानी, और 3x व 4x x से विभाज्य है। और मासा की क्या खासियत होती है कि मासा क्या होता है? उन संख्याओं से उन संख्या को क्या कर देता है? विभाजित कर देता है। तो 3x और 4x को x विभाजित कर देगा, x से जी विभाज्य, 3x भी x से कट जाएगी, 4x भी x से कट जाएगी। जब दोनों संख्या किसी एक संख्या से कट जाती है तो वो संख्या क्या हो जाती है? उन दोनों संख्या को मासा कहलाती है। तो इसलिए 3x व 4x में जो x है वो मासा है, और मासा में कितना दिया? 5 दिया है। और हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला कौन सा होता है कि दो संख्याएं और उनके लासा और मासा में रिलेशन। तो संख्या क्या होती है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लासा गुणा मासा। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लासा गुणा मासा। जी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आपको पहली संख्या हमने कितनी मानी थी? 3x, वो ऐसी ऐसी लिख दिया। दूसरी संख्या आपकी क्या थी? 4x, 4x लिख दिया। और लासा आपको लिखाना, लासा की जगह लासा लिख दिया, और मासा कितना दिया? आपको 5 दिया है। और अभी आपको पता है कि x बराबर भी मासा और मासा बराबर 5 है। तो x की जगह हमने 5 रख दिया, 3 गुना 5 हो गया। इधर x की जगह 5 रखा तो ये 4 गुना 5 हो गया। इधर लासा लिखा और 5 की जगह 5 ऐसे ही लिखा रहने दिया। ये 3 पन्ने 15 हो गया, ये 4 पन्ने 20 हो गया, बराबर लासा गुना 5। 5 से ये 15 कितनी बार कट गया? 3 बार कट गया। तो लासा कितना है आपका? 3 गुना 20। तो लासा अब आ गया आपका 60 आ गया। 3 गुना 20 कितना आ गया? 60 आ गया। तो एक तरीके से इस सवाल को सॉल्व करने का यही शॉर्ट टिप्स था कि कभी भी रेशियो में दो संख्या दी हो, उनका मासा दिया हो, तो सीधे मासा को इसमें गुणा कर दो। अब जैसे 3 और 4 का रेशियो दिया है तो मासा को इसमें गुणा कर दो, तो एक तो संख्या हो जाएगी 5 का 3 में गुणा कर दो, तो 5 दिया कितना हो जाएगा? 5 दिया हो जाएगा 15। और फिर 4 का 5 में गुणा कर दो, 4 पन्ने कितना हो जाएगा? 20। तो संख्या आपको अगर पूछे हुई संख्या कौन कौन सी है, तो सीधा आप संख्या भी बता सकते हो। संख्या है आपकी 15 और 20। कौन कौन सी संख्या आपकी? 15 और 20। और 15 और 20 का लासा लिखाना तो आप सीधा आराम से लिखा सकती हो। 15 और 20 में से बड़ा संख्या कौन सी आपकी? 20 है। तो 20 का ऐसा पारा पढ़ेंगे जो 15 के पारे में आ जाए। पहले पढ़ेंगे 20 एकम 20, 20 15 के पारे में नहीं आता। फिर 20 दूनी 40, 15 के पारे में नहीं आता। फिर 20 दिया 60 पढ़ेंगे, और 60 15 के पारे में भी आता है। तो 15 और 20 का क्या हो जाएगा? लासा आपका 60 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप इसको लिखा सकती हैं। तो बस ये ध्यान रखना, जब भी संख्या रेशियो में दी हो और मासा दिया हो, सीधे मासा को उस रेशियो में गुणा कर दो, आपको संख्या पता चल जाएंगी। या आपको इस वाले मेथड से सॉल्व कर लो उसका लासा निकालना। तो काफ़ी इजी सवाल है, लेकिन इसको आप शॉर्ट टिप्स से यूज़ करके इसको बहुत कम समय में इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकती हो। ऐसे सवाल आपके एसएससी एमटीएस में, रेलवे ग्रुप डी में बहुत सवाल आएंगे आपको। अभी जो रेलवे ग्रुप डी का जैसे ही एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें इस तरह के सवाल काफ़ी आएंगे। तो आपको इस शॉर्ट टिप्स का यूज़ करके इस सवाल को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकती हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।